पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में आए हुए हैं। सुनील बहुत मनोहर के बाद यहाँ पर ला पाया है। यद्यपि वो पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को ये कहकर रोक देती थी कि कहां वहां बेटे बहू की जिंदगी में दखल देने चलेंगे। यहीं पर ठीक है, सारी जिंदगी यहीं गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं पर रह करके काट लेंगे, ठीक है ना। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए मनोहर बंबई आ ही गए हैं। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर और गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही मनोहर ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे हैं उनके। दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर सुनील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से ये कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता ना करें। आइए, यहाँ पर सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों से चलते हुए मनोहर जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई। अरे, मर गया। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धंस गई। इससे मनोहर चिहुक कर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बाबूजी आइए, आपको घर दिखा दूं अपना। जरूर बेटा, चलो। बाबूजी, ये है लॉबी जहां हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ ये भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। ये बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, ये शहर है और शहरों में मुंबई है। यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके बचे हुए काम आया कर जाती है। थोड़ा ठहरकर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी, ये आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में ये गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यहीं पर ठहरता है। ये छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे सुनील ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, ये है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती है और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वो उन्हें वहां अकेला छोड़कर सरपट नीचे जा चुका था। मनोहर उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगा कि कैसा ये घर है जहां पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूं। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहां। उसने टॉयलेट और बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहां पर नहीं थे। वो झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोहर टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी। अपने माता पिता का सम्मान करना सीखे। भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में इज्जत से रखे। मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है, लेकिन ये कहानी काफी सारे सवाल छोड़ती है। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। लाइक कर दिया है तो शेयर करना ना भूलें और ऐसी कहानियों के लिए, ऐसे वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। मिलेंगे जल्दी ही और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।